जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बढ़ती जनसंख्या एवं जल संसाधनों के सतत दोहन के बीच भूमिगत जल की समस्याओं के समाधान हेतु भूजल प्रबंधन कार्यक्रम की दिशा में कार्य करते हुए अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया गया। देश के 7 राज्यों के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित कर सतत भूजल प्रबंधन का प्रयास आरंभ किया गया। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 6 जिलों के 9 विकास खंडों में वन विभाग के सहयोग द्वारा भूजल के प्रबंधन हेतु अटल भूजल योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया। जिला एवं स्थानीय स्तर पर समन्वयन स्थापित करते हुए भूगर्भीय जल प्रबंधन एवं संवर्धन उपचार क्षेत्रों में मध्य प्रदेश वन विभाग की टीम द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अजयगढ़, धर्मपुर, लवकुश नगर, सागर एवं ओरछा क्षेत्रों के वन परिक्षेत्र में आने वाले चिन्हित स्थलों पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया एवं निर्माण क्षेत्रों में प्रस्तावित कार्यों का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन निर्माण कार्यों में पर्कोलेशन टैंक का निर्माण, तालाब का निर्माण एवं कॉन्टूर ट्रेंच जैसे निर्माण कार्य पूरे किए गए हैं। इन स्ट्रक्चर्स में वर्षा का जल को रोककर भूगर्भीय जल को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी के साथ साथ भूजल प्रबंधन में व्यवहारिक परिवर्तन को अपनाना भी इस योजना का अंग है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त किया जा रहा है। भूमिगत जल स्तर में वृद्धि से स्थानीय निवासियों, किसानों, पशुपालकों एवं जंगली जीव जंतुओं के साथ साथ संपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। भूगर्भीय जल हमारी साझी धरोहर है। आज हमारे देश में 65% सिंचाई कार्य एवं 85% पेयजल और घरेलू उपयोग के कार्य भूगर्भीय जल संसाधन द्वारा ही किए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण के बीच वर्तमान में जल संवर्धन के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण करना हमारा दायित्व बनता है। पिछले कई वर्षों से हमारे देश में लगातार गिरते हुए भूगर्भीय जल स्तर में सुधार करने के लक्ष्यों को ध्यान रखकर अटल भूजल योजना द्वारा कई स्तरों पर क्षमता निर्माण एवं भूजल निगरानी नेटवर्क में सुधार किया जा रहा है। सागर वन वृत्त के अंतर्गत उत्तर एवं दक्षिण वन मंडल के सागर विकास खंड में अटल भूजल योजना द्वारा तालाबों एवं अन्य जल संरचनाओं का कार्य किया गया है। निर्मित जल संरचनाओं से क्षेत्र में जल स्तर में वृद्धि हुई है एवं किसानों को कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति हो रही है। इसके साथ साथ वन क्षेत्र में वन्य प्राणियों को पीने के पानी की भी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। नासा के ग्रेस सैटेलाइट के डेटा पर ध्यान देंगे तो पिछले 2 दशकों में बुंदेलखंड के छतरपुर एवं सागर जिलों का डेटा हमें भूगर्भीय जल की तेजी से बदलती परिस्थितियों से अवगत कराता है। इसमें बहुत फायदा है साहब। जानवर की हमारे जैसे पानी रुक गो तो हमारा भी यहाँ भी आने तो उसमें थमे है पानी, नाला में तो आता रहेगा, नाला में तो आता रहेगा। जानवर भी पीते हैं और हमारे 4-5 गाँव को जानवर पीता पानी, भैंस बैठती है, पीती है, उन्होंने सब आजाद है। अरे कहीं यहाँ पानी के पीने के लिए पानी नहीं था, तालाब के बनने से तो बहुत व्यवस्था हो बनने से बहुत लाभ है साहब। इसके साथ ही जल संरक्षण की दिशा में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भंडारण एवं भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि से किसानों की आय को दुगनी करने के लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। डाटा विस्तार एवं जल सुरक्षा योजना को तैयार करने के अंतर्गत पन्ना जिले की अजयगढ़ विकास खंड में जल प्रबंधन निकायों के पास लगाए गए पीजीओ मीटर उपकरण द्वारा मार्च 2023 से अक्टूबर 2023 के मध्य औसतन लगभग 3.5 फीट भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। वन परिक्षेत्रों में निर्मित इन जल इकाइयों से जहां एक तरफ जल भराव क्षेत्रों के पास नमी एवं वानस्पतिक विस्तार होगा, वहीं दूसरी ओर वनाग्नि जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में ये जल निकाय वन परिक्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होंगे। सबको लाभ है साहब, है ना, सबको लाभ है जी, जीव जंतु को, पक पंछी को, सबको लाभ है साहब। आसपास के कुआं का लाभ है साहब। बगल में खेत हैं, जस्ट इससे 5-10 मीटर दूरी पर खेत हैं, कुएं हैं जिनमें पानी नहीं था। अब आज इसी तालाब की वजह से इनका वाटर लेवल 12 महीने रिचार्ज रहेगा, उनको कमी नहीं रहेगी। ये भी चीज़ है। दूसरा है कि यहाँ पर जो
इस एरिया में सबसे ज़्यादा आंवले और अचार के पेड़ हैं, तो उनको अब जो रहेगा वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उनकी रहेगी, मतलब ग्रीन रहेंगे वो, ये है। तो बहुत सारे हैं प्रॉफिट्स, जानवर, इंसान, फिर अपना वाइल्ड लाइफ और चाहे फॉरेस्ट की जो लैंड है उसके लिए भी, सबके लिए है। तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं इसके। आदमियों को सर ज़्यादा सुख है और जानवर को तो और ज़्यादा सुख है, इसलिए कि ये बहुत अच्छा लेवल बन गया है, पानी का वाटर लेवल यहाँ अच्छा बन गया है ना। अटल भूजल योजना भूगर्भीय जल के संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है और जमीनी स्तर पर हम इन सभी प्रयासों से सकारात्मक परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य है भूजल स्तर में सुधार। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में जो पानी की समस्या है उसको दूर करने के लिए वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र में जल स्तर के सुधार के लिए जो प्रयास किया गया है अटल भूजल योजना के अंतर्गत, वो बहुत ही सराहनीय है। इसमें छतरपुर और सागर वन वृत्त के डीएफओ और उनके पूरे टीम ने बहुत सराहनीय काम किया है और कर रहे हैं, और इससे उस क्षेत्र के जल स्तर में सुधार आने से ग्रामीणों को भी बहुत फायदा मिलेगा। हमें आशा है कि जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ साथ पानी की बर्बादी को रोककर बेहतर जल संसाधन एवं वितरण से हम स्थानीय भूजल प्रबंधन के अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मध्य प्रदेश वन विभाग टीम की ओर से धन्यवाद।